तो देखिए, पहले पार्ट में आपने ये स्वेटर यहाँ तक देख लिया था, जो एक कंधा जोड़ लिया था मैंने दोनों पल्ले बना के। अब हम इसका गला बनाएंगे। तो गला मैं 10 नंबर की सिलाई से बनाऊंगी और सुई वाला गला कोशिश करूंगी बनाने की। वैसे कोशिश तो क्या, मतलब फंदे थोड़े से ज़्यादा लेने पड़ते हैं सुई वाले गले में, तो वही बनाऊंगी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो देखिए, यहाँ से जो हमारा ओपन है ना, ये वाला मोंडा ओपन है, तो हम यहीं से यहाँ से पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 10 नंबर की सिलाई लगाऊंगी। मैंने 9 नंबर से पूरा स्वेटर बनाया है, बॉर्डर सिर्फ 10 नंबर से बनाया है और यहाँ से मैं फंदा उठाना शुरू करूँगी। तो देखिए, फंदे उसी तरीके से उठाने, ये वाला धागा आप इस तरीके से लीजिए और ऐसे लीजिए। फिर नेक्स्ट जब फंदा उठाना है तो पहले इसको गांठ लगा लीजिए। तो इस तरीके से जहाँ तक बीच का लूप लगा हुआ है वहाँ तक हमने एक तरफ के जितने फंदे उठाने हैं दूसरी तरफ के भी उतने उठाने हैं। तो देखिए, इस तरह से मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से, और फिर ये तीसरा और ये चौथा, इस तरीके से हमने यहाँ तक मैं फंदे उठा लूँगी। तो देखिए, मेरे यहाँ से यहाँ तक 49 और 50 फंदे यहाँ से यहाँ तक उठ गए हैं। और ये जो ये वाला फंदा है ना, इसको मैं ऐसे ही उतार लूँगी अभी, क्योंकि अभी मैं इसको घटाऊँगी नहीं। ये पहली सिलाई में मैं हमेशा पहले फंदे पूरे करती हूँ, तो इस तरीके से इसको मैं उतार लूँगी इसमें। और यहाँ से भी आपने उसी तरीके से एक एक फंदा उठाते जाना। अभी यहाँ 50 फंदे हो गए, लेकिन ये 50 फंदे कम हैं, तो मैं उल्टी सिलाई में उठा लूँगी जो बाकी के फंदे रह गए हैं। अब यहाँ से दूसरा इसी तरीके से, फिर तीसरा, ऐसे करके मैं यहाँ तक, जहाँ तक हमारी ये सीन है यहाँ तक उठा लूँगी। देखिए, यहाँ से बीच में से यहाँ तक मेरे 51 फंदे उठे हैं। तो 50 वहाँ से उठे, 51 यहाँ से उठे। अब देखिए, हम यहाँ पे आ गए हैं जहाँ पे कंधे की सिलाई है। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये देखिए, यहाँ से हम एक फंदा और उठा लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर ये फंदा नहीं उठाया तो यहाँ पे होल सा पड़ जाता है। तो अब हम बैक पल्ले में से 22 फंदे पिछले छोड़ के बाकी सारे फंदे हम सीधे सीधे बुन लेंगे। इस तरह से हम सीधे सीधे बुनेंगे सारे फंदे। तो देखिए, यहाँ पे मेरे 22 फंदे रह गए हैं। वो दूसरे मोंडे को जोड़ने के लिए यहीं से हम टर्न कर लेंगे, इन 22 फंदों को छोड़ देंगे बुनना, क्योंकि ये हमने मोंडे के फंदे रखे हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसमें से सिलाई निकाल दूँगी और 10 नंबर की सिलाई लगाऊँगी इसमें, क्योंकि मैं 2 सिलाइयों से गला बनाती हूँ, तो इन्हीं से बनाऊँगी और फंदे भी इसी के अंदर रख लूँगी। इस तरह बनाने से सिलाइयाँ ज़्यादा नहीं लगेंगी। ये देखिए, यहीं से यहाँ से मैं पलटूँगी तो यहाँ पे होल सा बन जाएगा, पता चल जाएगा कि ये 22 फंदे अलग हैं। तो अब देखिए, मैंने क्या करना, पिछले पल्ले के तो मैं सारे फंदे बुन लूँगी और ये 42-43 फंदे हैं पिछले पल्ले के, तो इनको मैं उल्टा सीधा का बॉर्डर डाल दूँगी। अब चाहे आप उल्टा सीधा का बॉर्डर डाल दीजिए, चाहे, अब मैं एक फंदा सीधा ही पहला उल्टा उतारा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा पिछले पल्ले के फंदों में कर दूँगी इस तरह से। तो देखिए, पिछले पल्ले के मैंने फंदे बुन लिए, एक सीधा एक उल्टा, तो यहाँ पे सीधा आया, अब उल्टा, यहाँ से सीधा। अब देखिए, मैं क्या करूँगी, जो हमारे यहाँ तक लूप तक हैं, ये 50 फंदे हैं, 50 फंदे हैं, तो 50 फंदे अगर हमें सुई वाले गले के लिए बहुत कम है, तो हम कम से कम यहाँ 16 फंदे और उठाएंगे। तो हमारे यहाँ 60 से ऊपर होने चाहिए, तो मैं 66 फंदे के करीब यहाँ उठाऊँगी। तो 16 फंदे और उठाने हैं हमने। तो मैं देखिए कैसे उठाऊँगी वो मैं आपको बता देती हूँ एक बार तरीका। देखिए, यहाँ से कहीं से भी आप एक लूप उठा लीजिए। जैसे आपने ये फंदा सीधा डाला है, आगे धागा करके ऐसे, इस तरह से एक लूप ऐसे, तो यहाँ से एक फंदा आपका उठ गया। और यहाँ से उठाएंगे तो दूसरा फंदा उठ जाएगा ऐसे। 2-2 3-3 फंदों के बाद उठाते रहिए आप। इसको बना लेते हैं पहले और यहाँ से उठाते हैं ये वाला।
2, इस तरीके से हमने 3 फंदों के बाद उठा लेना है। अब यहाँ से 3, इसी तरीके से मैं 3 हो गए और सीधा उल्टा आपने बनाते हुए जाना है। यहाँ से 4, इस तरीके से 4 ऐसे उठा लूँगी मैं। तो देखिए लास्ट बार उठाने जा रही हूँ 16वां फंदा। तो ये देखिए 16, यहाँ से ये देखिए यहाँ से 16, तो 16 फंदे उठ गए मेरे। और लास्ट में यहाँ पे एक सीधा और एक उल्टा, और ये वाला फंदा है जो ये फिर मैं उतार लूँगी, क्योंकि अभी मैं सीधी तरफ से ही घटाऊँगी। ये देखिए, और यहाँ पे उल्टा आया तो इस तरफ भी मैं उल्टा बनाऊँगी, क्योंकि जो बीच में हमारा फंदा होता है उसके दोनों साइड एक जैसे फंदे होने चाहिए। और यहाँ भी हम हर 2 फंदों के बाद या 3 फंदों के बाद देखिए यहीं पे एक फंदा बढ़ा लूँगी, और यहाँ भी इस तरफ भी मैं 16 फंदे बढ़ा लूँगी। तीन, और यहाँ से दूसरा फंदा ऐसे, फिर तीसरा इस तरीके से। तो यहाँ भी मैं बढ़ा लेती हूँ। तो देखिए मैंने दोनों तरफ 66 मतलब 66 फंदे करने के बाद ये सीधी तरफ से पहली सिलाई है जिसमें मैं ये गला घटाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बॉर्डर बना रही हूँ, एक सीधा एक उल्टा, और जो बीच में लूप है उसमें पहली बार घटाऊँगी, वो आप लोगों के साथ बताऊँगी। और आपने सीधी तरफ से कैसे घटाना है, हर बार उल्टी तरफ से कैसे घटाना है, वो मैं 2 सिलाइयाँ डाल के आपको दिखाऊँगी। तो आपने इनको एक तरफ 66 हैं, दूसरी तरफ भी 66 हैं, और बैक पल्ले में आपके 40 से ऊपर हैं। तो कम से कम जो टोटल फंदे हैं ये 160 फंदों से ऊपर हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, सुई वाला गला है तो थोड़े से इसमें श्रिंक हो जाते हैं फंदे, तो मैंने इसीलिए इतने फंदे उठाए। तो अब देखिए मैं भी यहाँ पे आ गई हूँ जहाँ हमारा बीचों बीच लूप है, और मैं इस लूप में बताऊँगी आपको कि किस तरह से आपने करना है। तो ये सिलाई आपने एक सीधा एक उल्टा बनाते आना है इस तरह से। और अब देखिए जहाँ पे ये लूप है ना, उसके पहले वाला फंदा आपने बुनना नहीं है, तो आपने क्या करना है, इसको लूप को उतार देना है। और देखिए लूप वाला फंदा ये है, और अब हम क्या करेंगे, जो पहले वाला फंदा है इस तरफ का उसको हम उस तरफ सिलाई में ले लेंगे, और ये लूप वाला फंदा हम पहले डाल देंगे। मतलब इस सिलाई का फंदा हमने उस तरफ ले लेना है, और ये लूप वाला बीच का फंदा आपने पहले ले लेना। तो अब क्या करेंगे, इन 2 फंदों ये मिला के और तीसरा फंदा इस तरफ का मिला के इनको हमने बीचों बीच से थोड़ा सा ढीले हाथ से, ध्यान से देख लीजिए, बीचों बीच से, और धागा पीछे रखेंगे, और बीचों बीच से तीनों फंदों को 3 का 1 कर देना है। ऐसे थोड़ा ढीले हाथों से करेंगे तो ये हमारा पहला फली सी आ गई है। अब यहाँ पे आप चाहें बिगनर हैं तो आप यहाँ पे दोबारा ये लगा सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है बिगनर भूल जाता है कि हमने कहाँ घटाया है। मैं भी स्टार्टिंग में जब मैंने नीटिंग करना शुरू किया था तो मैं भूल जाती थी कि कहाँ मैंने घटाया है। तो यहाँ पे लगा लेंगे। अब देखिए धागा आगे करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ भी उल्टा फंदा है और उस तरफ भी उल्टा है, तो इसको भी हम उल्टा बना लेंगे, और फिर सीधा फिर उल्टा, ऐसे ही बनाते हुए पूरी सिलाई हमने इस तरीके से कंप्लीट करनी है। बस आपने यहाँ घटाना है बीचों बीच में, और मैं आपको ये पूरी सिलाई निकाल के इसी तरह से, और उल्टी सिलाई भी आपको आधी निकाल के फिर दिखाती हूँ कि आपने उल्टी तरफ से भी कैसे घटाना है। तो मैं ये सिलाई बना लेती हूँ पूरी। तो देखिए उल्टी सिलाई मैं कंप्लीट करती आ गई हूँ, और एक सीधा एक उल्टा यहाँ तक डालूँगी, जहाँ तक मेरे बीचों बीच में घटाना नहीं है वहाँ तक। एक सीधा एक उल्टा एक सीधा इस तरह से, और उल्टी तरफ भी मैं आपको थोड़ा सा एक सिलाई में बताऊँगी कैसे घटाना है। तो आपने दोनों तरफ से उसी तरीके से घटाना है। सीधी तरफ से आपने देख लिया, अब उल्टी तरफ से देख लीजिए,
और ध्यान से ये सिलाई डालिए। देखिए अब ये फंदा है, देखिए ये वाला फंदा, ये वाला बीचों बीच वाला, ये वाला। अब देखिए हम उल्टी सिलाई में क्या करेंगे। सीधी सिलाई में हमने बीच वाला फंदा यहाँ पे डाला था और ये फंदा हम पीछे ले गए थे। ध्यान होगा आपको, देख लीजिए रिपीट करके। अब देखिए उल्टी सिलाई में हमने क्या करना है, ये बीच वाला फंदा है, इसको हम, ये जो इस तरफ का फंदा है इसको हम पहले इधर ले आएंगे और बीच वाले फंदे को पीछे से लाएंगे। पहले हम आगे से ले गए थे सीधी तरफ, अब उल्टी तरफ हमने इसको पीछे की तरफ से लाना है और यहाँ से दो फंदों का एक करना है। धागा आगे करेंगे इस टाइम, तो हम धागा अपनी तरफ रखेंगे, अपनी साइड, और सीधी तरफ हमने धागा उस तरफ रखा था क्योंकि हमने सीधा घटाना था। तो इस तरह से 3 का 1 कर देंगे और ये देखिए लूप सा बन गया। अब उसके बाद जो फंदा जैसा है उसको उल्टे को उल्टा, सीधे को सीधा बनाते जाएंगे और सीधी तरफ से फिर हमने उसी तरीके से घटाना है जैसे मैंने आपको पहली सिलाई में बताया था कि इस तरीके से घटाना है। और उल्टी तरफ से भी आपने देख लिया। तो मैं इसी तरह से इसको घटाते जाऊंगी, कम से कम 10-12 बार मैं इसको घटाऊंगी और आपको फिर दिखाती हूँ कि कैसे लुक में आया ये। तो चलिए मैं इसको बना लेती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारी सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। जितना मुझे चौड़ा बॉर्डर चाहिए था उतना मैंने बना लिया गले का। तो कम से कम ये 11 सिलाइयाँ हैं। तो 11 सिलाइयों में देखिए इस तरह से। और अब मैं इसको सुई वाला गले की तरह बनाने जा रही हूँ। तो आपने किस चीज़ का ध्यान रखना वो भी देख लीजिए। जो ये बीच का फंदा है जिससे हम घटा रहे थे गले को, इसके इस साइड भी और उस साइड भी हमारे उल्टे उल्टे फंदे आने चाहिए, चाहे वो आपकी 11वीं सिलाई में आए, चाहे 12वीं में आए, चाहे 13वीं में आए। तो आपको अगर ज़्यादा चौड़ा नहीं पहनना तो 9वीं में आए, 8वीं में आए, तो आपको इस तरह से दोनों तरफ जब आपके उल्टे फंदे रह जाएंगे तब आपने यहाँ से बंद कर देना, मतलब गला बनाना बंद कर देना। और जो सुई वाले गले के लिए जो करना है वो आप कर सकते हैं आगे। वो क्या करना है वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो मैं उल्टी तरफ से सिलाई डाल रही हूँ, ज़रूरी नहीं है आपका सीधी तरफ आए तो सीधी तरफ से आप ये सिलाई रिपीट कर सकते हो। उल्टी और सीधी सिलाई का कोई इसमें फंडा नहीं है कि उल्टी तरफ से नहीं बनेगा। तो मैं यहाँ उल्टी तरफ से बना के दिखाऊंगी। अब मेरी लेंथ कंप्लीट होगी और 2 फंदे मेरे दोनों तरफ उल्टे उल्टे आ गए। तो मैं क्या करूँगी, अब देखिए पहला फंदा उतार के धागा पीछे करूँगी और सीधा फंदा उतारूँगी। हर बार अब मैंने धागा आगे करके उल्टा फंदा बुनना है और सीधा फंदा उतार लेना है। धागा आगे करेंगे, उल्टा फंदा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे और सीधा फंदा ऐसे उतार लेंगे। तो हमें सुई वाले गले के लिए यही रिपीट करना पड़ता है। तो ये 4 सिलाइयाँ, सॉरी 3 या 4 सिलाइयाँ आपको इस तरह से करनी पड़ती हैं। अब आपको बीच में घटाई नहीं करनी है। बीच वाला फंदा भी आपने इसी तरीके से, अगर सीधा आ रहा है तो आप उसको उतार लीजिए और उल्टा आ रहा है तो बुन लीजिए। तो इस तरह से आपने, ये देखिए सीधा उतार लेना है, उल्टा बुन लेना है। मैं थोड़ा सा आपको बना के बीच में दिखाती हूँ कि किस तरह करना है। सीधा उतारते जाइए और उल्टा बनाते जाइए, सीधा फिर उतारिए, उल्टा बनाते हो जाइए। सीधा उतारने से पहले धागा पीछे कर लीजिए और फिर धागा आगे करके उल्टा बना लीजिए। तो देखिए हम बीच में आ गए हैं जहाँ हमारे फंदे घटे थे सारे एक एक करके। तो उसमें हम क्या करेंगे, ये उतारा, ये बीच का फंदा है हमारा, ये देखिए इसको अब हमने बुन लेना है क्योंकि हम उल्टा फंदा बुन रहे हैं। तो इसको बुन लेंगे, धागा पीछे करेंगे, सीधा उतार लेंगे, उल्टा बुन लेंगे। बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और आपने 3 सिलाइयाँ ऐसे ही करनी है। सीधा फंदा आपने उतारना है दोनों तरफ से और उल्टा फंदा बुन लेना है। सीधा उतारेंगे, उल्टा बुनेंगे। इसी तरह से 3 सिलाइयाँ मैं निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने 3 सिलाइयाँ डाल ली हैं। 3 सिलाइयाँ डालने के बाद अब हम धागा तोड़ लेंगे, थोड़ा सा लंबा धागा तोड़ेंगे और उसके अंदर सुई डालेंगे। सुई डालने के बाद पहला फंदा हमारा उल्टा है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों फंदों में से इस तरीके से, दोनों फंदों को इस तरीके से कर लेंगे, ऐसे थोड़ा सा टाइट कर लेंगे इसको क्योंकि पहला फंदा थोड़ा सा ढीला है। ये देखिए इस तरीके से कर लेंगे और फिर हमने अगला फंदा देखिए यहाँ से उठाएंगे लूप बीचों बीच में से और ये वाला जो उल्टा फंदा है इसके आगे से ऐसे निकाल देंगे। निकाल दिया। अब ये उठाया यहाँ से और ये
सामने से इसके सीधे से सीधा मिला देना है। और अब आपने उल्टी साइड से यहाँ से एक उठाना है और फिर उल्टा आया फंदा तो उसको इस तरीके से उतार देंगे। और इसको आपने बिल्कुल टाइट नहीं करना, ना ज़्यादा टाइट करना है ना ज़्यादा ढीला करना है। और अब यहाँ से एक लूप उठाएंगे ये वाला और सीधा फंदा आगे उसमें डाल के इस तरीके से उतार देंगे। मैं एक बार फिर दिखा देती हूँ पीछे से। ये पिछली साइड से हम ये वाला, देखिए ये वाला है जो ये वाला, इसको इसके आगे वाले फंदे में इस तरीके से आपने डालते जाना है। तो देखिए सीधे से ये लूप उतार के सीधा इस तरीके से ये देखिए, और उल्टी तरफ से ये वाला और उल्टा फंदा आगे से ऐसे ले जाके सुई। बहुत ही इजी है ये देखिए। बस आपने यहाँ से जो फंदा उठाया वो आपने सीधी तरफ जो सीधा फंदा है उसमें से निकाल के ऐसे निकाल देना है। और जो आपने पीछे से उठाया यहाँ से वो आपने उल्टे फंदे के आगे से सुई ले जाके फिर बना देना। बस यही रिपीट करते जाना है। यहाँ से उठाएंगे और ये बनाएंगे। बहुत ज़्यादा धागे को खींचिए मत। और ये वाला उठाएंगे और ये इसके आगे से। तो इसी तरीके से मैं बनाती जाऊंगी। और ये देखिए जुड़ना स्टार्ट हो गया है। तो देखिए बाजू में मैंने 45 फंदे डाले थे। 45 फंदों में आप लोगों को ये मैंने एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर बना के दिखाया। तो यहाँ पे जो मेरी टोटल सिलाइयाँ हैं वो 19 सिलाइयाँ हैं। सेम हमने पल्ले जितनी बॉर्डर बुनना है इसका। तो 19 सिलाइयों के बाद मैं 9 नंबर की सिलाई लगाऊंगी और यहाँ पे मैं कुछ फंदे बढ़ाऊंगी क्योंकि मुझे जो डिज़ाइन सेट करना है बाजू में उसके लिए थोड़े से फंदे चाहिए। तो देखिए हमें 45 फंदे हैं, हमारे पास 45 फंदे हैं, तो मैं 4 फंदे और बढ़ाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो मैं उल्टे उल्टे 8 फंदे बुन लूँगी। तो 3 4 5 6 7 8 फंदे बुने। यहाँ से आप चाहे उल्टा है चाहे सीधा है, यहाँ से आप उठाइए और इस तरह से आप उल्टा बुन लीजिए। तो एक फंदा हमारा बढ़ गया। अब मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदों के बाद दूसरा फंदा बढ़ाऊंगी। यहाँ से इस तरह से उठा लीजिए और इसको सिलाई में डाल के उल्टा बना लेंगे। तो 2 फंदे बढ़ गए। फिर आपने 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर आपने एक फंदा बढ़ा लेना है। ये तीसरा फंदा बढ़ गया तो आपने उल्टी तरफ से ऐसे फंदे बढ़ाने हैं और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी कर देनी है लास्ट वाली। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर भी हम एक फंदा बढ़ा देंगे। तो 4 फंदे हमारे यहाँ पे बढ़ गए। थोड़ी दूरी दूरी पे बढ़ाने हैं। उसके बाद हमारे यहाँ टोटल 7 फंदे बचे हैं तो हम उसको इस तरह ही बुन लेंगे और उसके बाद हम डिज़ाइन डालेंगे। यहाँ अब मेरे पास 49 फंदे हो गए। 49 फंदों में आपके 4 डिज़ाइन आएंगे क्योंकि आपका 12+12+ को 4 बार रिपीट करेंगे। 48 आएगा, 48 आएगा और एक फंदा उसके अंदर ऐड करना है तो 49 आएंगे। तो 49 में मैं आपको डिज़ाइन सेट करके दिखाती हूँ। ऐसे 4 बार रिपीट करके मैंने 48 में और एक फंदा एक्स्ट्रा रख के 49 में आपको ये डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। पहली सिलाई है जो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से धागा लगा लेना है और यहाँ पे पहला फंदा और दूसरा फंदा हम वाइट से बनाएंगे। पहले हम गांठ लगा लेते हैं इसको, जो वाइट कलर लगाया आपने, पहला वाइट दूसरा वाइट, तो देख लीजिए। उसके बाद हमने 4 फंदे जो हमने बॉर्डर बनाया उस कलर के लगाने हैं, 4 फंदे बनाने हैं सीधे। और फिर उसके बाद एक फंदा हमारा वाइट का बनेगा और फिर 4 फंदे हमारे 1 2 3 4 फंदे इसके बनेंगे। और अब लास्ट में 1
और दो, दो फंदे ये कि यही रिपीट करेंगे हम। अब यहाँ हम एक फंदा और वाइट का डालेंगे, यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये वाला यहाँ से एक फंदा और डालेंगे, मतलब 3 हो गई है। 3 के बाद हमने फिर 4 फंदे ये वाले डालेंगे और एक फंदा वाइट डालेंगे। सेम आपने पीछे की तरह करते जाना, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 ही डलेंगे, बीच में यहाँ 3 आएंगे और एक 4 के पहले बाद में 1 आएगा, फिर 4 आएंगे, फिर 3 आएंगे, फिर 4 आएगा, फिर 1 आएगा और फिर 4 आएंगे और फिर 3 आएगा। यही रिपीट करते जाना है आपने, इस तरह का पैटर्न आएगा। अब देखिए दूसरी सिलाई में हमने क्या करना है देख लीजिए। दूसरी सिलाई में पहला जो फंदा वाइट है उसको हमने इस कलर से बुनना है और दूसरे को भी 2 फंदे बुने। अब तीसरा फंदा हम वाइट करेंगे, ये देखिए तीसरा फंदा हमने वाइट किया, फिर 1 2 2 ये वाले बुने, 1 2 3 3 वाइट बुने, 1 2 2 ये बुने, 1 वाइट बुना और 1 2 3 4। हमने यहाँ पे 5 डाल दिए थे, लेकिन 5 नहीं आएंगे यहाँ सिर्फ 3 आएंगे। 3 के बाद आपने 1 वाइट, ये देखिए 1 वाइट, उसके बाद फिर आपने 1 2 2 ये और फिर 3 वाइट। देख लीजिए, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। 2 आपके फंदे ये, 1 वाइट, 2 फिर ये, फिर 3 वाइट, ऐसे करके आपने, और फिर ये, फिर 1 वाइट। आपने मतलब जो पैटर्न यहाँ से यहाँ तक बनाया, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक बनाया, वही आपने आगे रिपीट करना है। तो हमें इसी तरह करना है। आप देख लीजिए, इस तरह से मेरा ये दूसरी सिलाई है। अब मैं क्या करूँगी, 3 के बाद फिर 2 ये वाले बेसिक जो मैंने लगाया था नीचे, ये कलर 2 इससे बनाऊँगी और 1 वाइट बनाऊँगी। 3 से पहले, वाइट से पहले हमने 1 वाइट बनाना और इन 3 वाइटों को हमने इस कलर से बनाना और फिर हमने अगला फंदा वाइट, 2 ये और 1 वाइट, 3 वाइट सॉरी, और फिर 2 ये मजंटा कह लीजिए इसको, 1 वाइट, 3 ये और 1 वाइट, 2 ये और 3 वाइट। अब फिर 2 ये वाले जो मजंटा कलर है, ये हमारा रेड कलर दिखाई दे रहा है, और उसके बाद 1 वाइट और लास्ट में हमारे 2 फंदे ये मजंटा कलर के हैं जो ये बना लेंगे। तो देखिए हमारी दूसरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए ये हमारी दूसरी सिलाई है और ये देखिए ऐसे दिखाई दे रही है। एक के ऊपर 3 वाइट बनेंगे, जो 3 वाइट थे उनके ऊपर 3 ये मजंटा कलर बनेंगे और साइडों में 1 1 बनेगा। तो ये दूसरी सिलाई है। अब आ जाइए तीसरी सिलाई पे। तो तीसरी सिलाई में देख लीजिए हमने क्या करना है। तीसरी सिलाई में हमने पहले 3 फंदे इसी कलर से बुनने हैं, जो ये हमारा रेड सा कलर है, ये 3 फंदे हमने इसके बुनने हैं। और उसके बाद ये देखिए 3 फंदे ये बुनेंगे, इसके बाद 1 वाइट और 1 रेड और 1 वाइट, 1 रेड, 1 वाइट, 1 रेड, ये देख लीजिए। और अब हमने 1 वाइट और 3 फंदे हमारे रेड कलर के आएंगे, 4 5 रेड कलर के आएंगे। फिर हमने वही रिपीट करना है, 1 वाइट, 1 ये देखिए इस तरह से बनेगा। मतलब हमारे 3 फंदे ये बनने के बाद 1 वाइट, 1 रेड, 1 वाइट, 1 रेड, 1 वाइट, 1 रेड, 1 वाइट, 4 बार वाइट हमारा आएगा। फिर 5 फंदे हमारे रेड के बनेंगे,
एक वाइट, फिर यहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से ये एक वाइट है, यहाँ से। तो मैं बना लेती हूँ। एक वाइट बनाया, अब एक रेड, फिर एक वाइट, एक रेड। जब तक हमारे पास 4 वाइट नहीं हो जाते तब तक हमने यही कंटिन्यू करना है। एक वाइट, एक रेड, ये देखिए हमारे पास 4 हो गए। अब देखिए हम क्या करेंगे, अगले 1 2 3 4 5, 5 हमने रेड कलर के बनाने हैं बीच में, और फिर वही रिपीट करना है, एक वाइट एक रेड। तो देखिए लास्ट में भी हमारे 3 फंदे रेड के बनेंगे जैसे हमारे स्टार्टिंग में बने हैं। तो देख लीजिए पैटर्न, मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। देखिए स्टार्टिंग में भी हमारे 3 रेड, एक वाइट, 3 एक रेड एक वाइट, ये 4 बनेंगे वाइट वाइट। देखिए बीच में एक एक रेड, और ये 5 आएंगे, फिर 4 एक एक वो आएगा, और 5 ये। तो लास्ट में भी 3 और इस तरफ भी 3। तो ये हमारे डिज़ाइन की तीसरी सिलाई थी। अब देखिए चौथी सिलाई। चौथी सिलाई में हमने क्या करना है, पहला फंदा उतारेंगे और अगले 4 फंदे हमने इसी कलर से बुनने हैं। 2 3 4 5, तो टोटल हमारे 5 फंदे हो गए। ये देखिए 5 फंदे रेड। अब हमने 3 फंदे वाइट से बनाने, 1 2 3, 3 वाइट बनाए आपने। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5, 5 बना के आपने धागे को पहले टर्न करना है। यहाँ पे हमने 6 7 8 9, तो 9 फंदे हमारे रेड बनेंगे। ध्यान से देख लीजिए, मैंने धागे को टर्न इसलिए किया है क्योंकि धागा लंबा हो जाएगा, फिर जिसके भी लिए स्वेटर बना रहे हो उसके हाथ में उंगलियों में फंसते हैं धागे। और अब यहाँ से हम 3 अपने वाइट बनाएंगे। अब यही रिपीट करते जाना आपने। देख लीजिए स्टार्टिंग में 5 आए रेड, 3 वाइट, 9 रेड, 3 3 6 9, 9 रेड 3 वाइट, अब फिर 9 रेड, फिर 3 वाइट, यही रिपीट करते जाएंगे। तो देखिए लास्ट में आ गए हैं, 3 वाइट के बाद हमारे 5 रेड आ जाएंगी। जैसे स्टार्टिंग में आए थे ना 5 रेड, वैसे ही यहाँ पे आ गए। देख लीजिए सेम उसी तरीके से हमने, ये देखिए 5 यहाँ पे 3 वाइट है, यहाँ पे भी 5 है 3 वाइट है, बीच में हमारे 9 9 है। तो आ जाइए 5वीं सिलाई की तरफ, क्योंकि 4 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। 4 सिलाइयों में हमारा पैटर्न इस तरह दिखाई दे रहा है। 5वीं सिलाई में हमारा डिज़ाइन, पहला फंदा उतारेंगे और दूसरा बनाएंगे, और अगले 3 फंदे हम वाइट से बनाएंगे। 1 2 3, 3 वाइट से बनाए। ये वाइट है जो इसको रेड बनाया, और बीच वाले वाइट को वाइट बनाएंगे और इसको हम रेड बनाएंगे, और उसके बाद 3 फिर हमने वाइट बनाने, 1 2 3। तो देख लीजिए इस तरह से 2 ये बनाए रेड, 3 वाइट, 1 रेड, 1 वाइट, 1 रेड, 3 वाइट। उसके बाद हमारे 1 2, देखिए अब हमने यहाँ से वही पैटर्न रिपीट करना है दोबारा, फिर वहाँ पे यहाँ से जो हमारे यहाँ से पीछे से यहाँ से अब हम एक और बनाएंगे यहाँ पे रेड। तो 3 बीच में रेड हो गए, और यहाँ से पैटर्न रिपीट करेंगे। 3 वाइट आएंगे, फिर 1 2 3, और उसके बाद 1 रेड, 1 वाइट, 1 रेड और 3 वाइट। तो यही रिपीट करते जाएंगे, बीच बीच में आपके 3 रेड आएंगे। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पैटर्न हमारा 13 फंदों में है, तो यही रिपीट करते जाएंगे। 12 में है सॉरी। और देखिए लास्ट में भी 3 वाइट और 2 हमारे रेड आए, और ये हमारी 5वीं सिलाई कंप्लीट हो गई है। तो 5वीं सिलाई में हमारा डिज़ाइन देखिए, 2 रेड यहाँ पे आए, 2 रेड यहाँ पे आए, बाकी देखिए डिज़ाइन इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये देखिए अब आ जाइए 6वीं सिलाई की तरफ, उल्टी की तरफ। 6वीं सिलाई में हमने सबसे पहला फंदा उतारना है, और 2 हमारे वाइट बनेंगे, 1 2। और ये 6वीं सिलाई बहुत इजी है, बस आपने 1 रेड बार बार और 2 आपने वाइट, सॉरी रेड बनना है ये, 1 रेड 2 वाइट, 1 रेड और 2 वाइट,
एक रेड, दो वाइट, यही पूरी सिलाई में आपने रिपीट करते जाना है। तो 6वीं सिलाई हमारी बहुत इजी है। पहला रेड, दो वाइट, फिर रेड, फिर वाइट, दो वाइट, ऐसे करके हमने रिपीट कर देना है इसको। तो देखिए लास्ट में भी हमारे दो वाइट और एक रेड आया। तो पूरी सिलाई में हमारे दो वाइट एक रेड आया, दो वाइट एक रेड। तो ये हमारी 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। देखिए पूरी सिलाई में हमारी 6वीं सिलाई हमारी पूरी आसान है। एक रेड, दो वाइट, एक रेड, दो वाइट, एक रेड, दो वाइट। तो इस तरीके से 6 सिलाइयाँ हो गई। देखिए 7वीं सिलाई हमारी पूरी 5वीं सिलाई जैसी बनेगी। तो वो देख लीजिए, जैसे ये 5वीं सिलाई बनी है ना यहाँ पे नीचे, वैसे ही सेम बनेगी। तो देखिए सबसे पहला फंदा उतार लूँगी रेड, और दूसरा भी हमने रेड ही बनाना है। तो 2 रेड बनाए, और आपने उसके बाद 1 2 3 आपने वाइट बनाने हैं। एक रेड, एक वाइट, एक रेड और 3 वाइट। ये हमने 5वीं सिलाई भी ऐसे ही रिपीट की थी। ये देखिए। अब उसके बाद देखिए, ये देखिए, अब उसके बाद हमने 1 2 3, तो 3 बीच में आएंगे। फिर हमने 3 यहाँ से रिपीट करना है, फिर पैटर्न यहाँ से, फिर 3 वाइट आएंगे। 1 2 3 वाइट आए, एक रेड आया, एक वाइट आया और 3 फिर रेड आए। सॉरी, 3 फिर रेड आएंगे, सॉरी वाइट आएंगे यहाँ पे। ये देखिए, ये देखिए हमारा पैटर्न इस तरह आएगा। सेम वही पैटर्न यहाँ से आपने यहाँ रिपीट किया है, बस 3 आपके ये रेड यहाँ पे आके आएंगे, जो आपका एक यहाँ पे बचा हुआ है। तो मैं इसको रिपीट कर लेती हूँ अब इसी पैटर्न को। और ये 5वीं सिलाई जैसा है सेम, जो 7वीं सिलाई है आपकी। 3 फिर वाइट, एक रेड, एक वाइट, एक रेड और 3 वाइट, और फिर 3 हमारे रेड। लास्ट में भी हमारे 3 वाइट और 2 हमारे रेड, जैसे हमारे स्टार्टिंग में आए थे ना, सेम वही। ये देखिए सेम उसी तरीके से। ये देखिए, ये हमारी 7वीं सिलाई है। पूरी सिलाई हमारी 5वीं सिलाई जैसी है। जैसे हमने 5वीं सिलाई डाली, ये वाली सिलाई डाली, आप नीचे देखिए, ध्यान से देखिए, ये वाली सिलाई सेम उसी सिलाई जैसी बनी है। देखिए ऊपर से नीचे मिला के देखिए। अब आ जाइए हमारी 8वीं सिलाई पे। 8वीं सिलाई भी हमारी बहुत सिंपल है, वो हमारी चौथी सिलाई जैसे बनेगी। देखिए पहला फंदा उतारेंगे, अगले 4 फंदे और रेड के बनाएंगे, तो 5 टोटल हो गए ये। तो हमारे 5 फंदे रेड के बने, और उसके बाद हमने 3 वाइट के बनाने हैं। 1 2 3 वाइट के बनाए। फिर आपने देखिए धागा 1 2 3 4 5 के बाद आपने ये वाइट कलर का धागा इस तरफ ले आना है। 6 7 8 9, तो 9 आपने बुन लिए रेड। अब उसके बाद आपका 3 वाइट आएगा। तो आपने ये चौथी सिलाई रिपीट की थी, आपको याद होगी। तो यही सेम आपने करते जाना है। लास्ट में आपके 5 फंदे रेड आएंगे, और बीच में आपके 9 फंदे आएंगे, और 3 फंदे आपके वाइट के आएंगे। तो 1 2 3 4 5 फंदे बुनने के बाद आप थोड़ा सा धागा टर्न कर लीजिए, क्योंकि धागा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं इसको टर्न करती हूँ। तो मैं 9 फंदे बना लेती हूँ। और उसके बाद तो देखिए यहाँ पे लास्ट में भी 3 फंदे हमारे वाइट के आएंगे, और 5 फंदे रेड के आएंगे। 1 2 3 4 5। डिज़ाइन बहुत ही सिंपल है। 5 सिलाइयों के 6 सिलाइयों के बाद आपका फिर दोबारा डिज़ाइन वहीं से रिपीट होने लग जाता है, उल्टी उसकी गिनती हो जाती है। तो ये देखिए हमारी 8 सिलाइयाँ कुछ इस तरह की हो गई। 8 सिलाइयों में हमारा डिज़ाइन ऐसे दिखाई दे रहा है। अब 9वीं सिलाई डालेंगे। 9वीं सिलाई में पहले 3 फंदे रेड के होंगे, एक उतार लिया, 2 3 फंदे रेड के हैं, एक वाइट बनेगा।
और एक रेड बनेगा, एक वाइट बनेगा, एक रेड बनेगा, एक वाइट बनेगा और एक रेड बनेगा और एक वाइट बनेगा। तो देखिए हमारी ये 9वीं सिलाई है। और उसके बाद हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 5 फंदे हमारे ऐसे बनेंगे। सेम आपकी तीसरी सिलाई जैसे है। ये तीसरी सिलाई जैसी आपने डाली थी ना नीचे, तीसरी सिलाई ये वाली देखिए, ध्यान से देखिए। यहाँ पर भी 3 आपके रेड थे, एक वाइट, एक रेड, एक वाइट, एक रेड, एक वाइट, एक रेड, एक वाइट, और यहाँ पे 5 फंदे आपके बीच में थे। तो सेम तीसरी सिलाई जैसे बनेगी। फिर आपने एक वाइट, एक रेड, एक वाइट, एक रेड आपने करते जाना है और बीच में आपके 5 फंदे रहेंगे रेड के। और जो आपके लास्ट में हैं वो आपके 3 फंदे दोनों तरफ आएंगे। अब देखिए 4 हो गए हमारे वाइट, तो हम 4 बार हो गए। अब हम 2 3 4 5, उसके बाद फिर वही रिपीट करेंगे। तो देखिए लास्ट में भी हमारे 1 2 3, तो देखिए हमारे इस तरह से लास्ट में भी 3 फंदे रेड इधर आए, 3 फंदे रेड इधर आए, और ये हमारी 9वीं सिलाई बनके तैयार हो गई। अब हमारी 10वीं सिलाई है, और 10वीं सिलाई हमारी पूरी दूसरी सिलाई जैसे है, जैसे दूसरी सिलाई बनेगी ना, सेम उसी तरीके से है। मैं एक बार आपको रिपीट करके दिखा देती हूँ। दूसरी सिलाई में आपके फंदे इस तरफ को गए थे, अब इस सिलाई में उस तरफ को जाएंगे, ये वाले जो लास्ट वाले फंदे। तो अब देखिए हम दूसरी सिलाई में क्या करेंगे, पहला फंदा उतारेंगे, दूसरा बनाएंगे, अब तीसरा हमारा वाइट होगा। ये देखिए तीसरा वाइट बना। तो देखिए 10वीं सिलाई में हमारे 2 रेड बने, एक वाइट, फिर 2 रेड, दो रेड बनेंगे और 3 हमारे वाइट बनेंगे, 1 2 3, और अब फिर हमारे 2 रेड बनेंगे, 1 2, और यहाँ पे एक वाइट बनेगा, और यहाँ पे 3 फंदे हमारे रेड के बनेंगे। तो देख लीजिए इस तरह से हमारी 10वीं सिलाई आएगी। 2 रेड, एक वाइट, 2 रेड, 3 वाइट, 2 रेड, फिर एक वाइट, फिर 3 बीच में हमारे, यहाँ से यहाँ तक का हमारा पैटर्न दोबारा फिर यहाँ से रिपीट होता है। तो हम क्या करेंगे देखिए, अब बीच में हमारे 3 रेड आए, तो यहाँ से हम पैटर्न स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमारा एक वाइट आएगा, 1 2, 2 रेड, 3 वाइट, 2 रेड और एक वाइट, फिर 3 रेड और एक वाइट, फिर हमारे 2 रेड और 3 वाइट। देख लीजिए इस तरह से ये पैटर्न बनता हुआ जाएगा। सेम उसी तरीके से देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये पैटर्न एक है, फिर आपने ये चीज़ यहाँ से फिर एक फंदा डाल के ये रिपीट करा, तो आपका ये है। तो इसी तरह से आपने रिपीट करते जाना इस पैटर्न को, और ये आपकी 10वीं सिलाई है। लास्ट में भी 2 रेड और एक वाइट और 2 लास्ट में रेड। ये देखिए आपकी 10वीं सिलाई कंप्लीट हो गई है, और इस तरह से आपका पैटर्न आ रहा है। ध्यान से देख लीजिए, वही चीज़ है लेकिन सेम ये चीज़ है, लेकिन ये ऊपर की तरफ जा रही है, ये नीचे की तरफ को आएगी। मतलब ये ऊपर की तरफ को जा रही, ये हमारी खुल रही थी और ये बंद हो रही है। सेम उसी तरीके से देख 10वीं सिलाई देख लीजिए। अब हमारी 11वीं सिलाई है, जो लास्ट सिलाई है हमारी वाइट कलर की। तो वाइट कलर की लास्ट में सिलाई है, तो लास्ट सिलाई में हम क्या करेंगे देख लीजिए।
एक बार दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे हमारे 2 वाइट बनेंगे। जो हमारी पहली सिलाई जैसे है सेम, जो आपने पहली सिलाई रिपीट करी थी वही करनी है। 2 वाइट बनेंगे और यहाँ पे 1 2 3 4 4 आपके रेड बने, फिर 1 वाइट, 1 2 3 4 4 आपके रेड बने, फिर 3 आपके 1 2 3 3 आपके वाइट बने। तो देखिए पहली सिलाई जैसे है सेम, जैसे पहली सिलाई हमने डली थी सेम वही सिलाई है। सबसे पहले 2 वाइट 4 रेड, 1 वाइट 4 रेड, 3 वाइट 4 रेड, 1 वाइट 4 रेड, ऐसे करके पूरी सिलाई हमारी बनेगी। पहली सिलाई जैसे है सेम, तो मैं इसको भी बना लेती हूँ। 4 रेड, अब 1 वाइट बनेगा, 4 रेड और यहाँ पे 3 वाइट बनेंगे, 1 2 3। अब इसके बाद 4 फिर रेड। तो देखिए लास्ट में भी हमारे 2 वाइट आएंगे 4 रेड के बाद। देख लीजिए ये हमारी लास्ट सिलाई है डिज़ाइन की। और ये देखिए हमारा पैटर्न बनके तैयार हो गया और बहुत ही सुंदर पैटर्न है। बस आपको सिलाइयों को गिनते जाना है और अपने पैटर्न को याद रखना है। तो देखिए कितना बढ़िया पैटर्न बनता है। उसके बाद हमारी यहाँ पे जो सिलाई 12वीं आएगी, उस 12वीं सिलाई में आपने थोड़ा सा क्या ध्यान देना है, देखिए आपने रेड कलर से पूरी 12वीं सिलाई बुननी है। ये देखिए पूरा रेड कलर आपने इसके अंदर लगाना है। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे वाइट कलर को आप साथ साथ ऐसे 4 4 5 5 फंदों के बाद साथ साथ ले जाते जाएंगे, क्योंकि सीधी तरफ से आपका डिज़ाइन है। तो वाइट कलर को आप साथ साथ ऐसे ले जाइए, इस तरह से ऐसे रख रख के। और ये डिज़ाइन सीधी तरफ से डलेगा तो वाइट कलर को आपको ले जाना पड़ेगा साथ साथ, नहीं तो आपको तोड़ना पड़ेगा जिससे ऊन का वेस्ट होगा आपका। ये देखिए इस तरह से रख लेंगे और हम रेड कलर से ही बुनते जाएंगे पूरी सिलाई। फंदे यहाँ 7 सिलाइयों के बाद इसलिए नहीं बढ़ाए क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 4 फंदे बढ़ा दिए थे, तो जिसकी वजह से काफ़ी फंदे हो गए। अब हम 12 सिलाइयों के बाद यहाँ पे स्टार्ट करेंगे बढ़ाना। तो सबसे पहले मैं 2 सिलाइयाँ बताऊँगी आपको, आपने उसी तरह बनानी है। तो देखिए अब हमारा डिज़ाइन नहीं डलेगा, सिर्फ 4 सिलाइयाँ सिंपल डलेंगी। तो देखिए इस तरीके से सीधी तरफ से हमने सिलाई डालनी और हर बार मैं यही तरीका अपनाती हूँ बाजू बढ़ाने के लिए, फंदे बढ़ाने के लिए। ऐसे रखा और ये धागा अपने इस बाजू इसके सिलाई के नीचे की तरफ से लाके और ऐसे घुमाना है। ये देखिए यहाँ पे 2 फंदे बढ़ गया। मैं दोबारा एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। ऐसे किया, फिर ये धागा सिलाई के नीचे से निकाल के ऊपर से सीधा फंदा बनाना, तो ये 2 हो गए। यहाँ पे हमारा 1 फंदा बढ़ गया। तो सीधी तरफ से आपने इसी तरीके से बढ़ाते हुए जाना है। और मैं ये पूरी सिलाई सीधी डाल दूँगी क्योंकि अब मुझे 4 सिलाइयाँ डिज़ाइन के बाद सीधी सीधी तरफ से सीधी, उल्टी तरफ से उल्टी डालनी है। तो पूरी सिलाई मैं सीधी डाल देती हूँ। तो देखिए पूरी सिलाई हमारी सीधी डल की, लास्ट का फंदा भी सीधा आ गया। अब देखिए उल्टी सिलाई। उल्टी सिलाई में हमने बढ़ाना कैसे है, ये देखिए उल्टा ऐसे बुनते हैं हम। और मैंने अब धागा ऊपर की तरफ से सिलाई के ऊपर से लाना है। ये देख लीजिए यहाँ पे हमारा धागा, हमारी साइड है धागा, इसको सिलाई के नीचे से निकाल के ऊपर की तरफ से ला के इसको इस तरीके से बनाना है। तो यहाँ भी 2 फंदे बढ़ गए। तो ये तरीका उल्टी साइड से घटाने का। उसके बाद हमने ये सिलाई भी पूरी निकाल देनी है। तो देखिए ये उल्टी सिलाई है हमारी, ये भी हमारी फिनिश होने वाली। और ये देखिए यहाँ पे फंदा बढ़ाया था, इस तरीके से हमने दोनों फंदे बना लेने हैं। और यहाँ पे 1 फंदा बढ़ गया और 1 फंदा आपका उस तरफ बढ़ गया। अब आपने सीधी तरफ से सीधी, उल्टी तरफ से उल्टी, फिर सीधी तरफ से जो डिज़ाइन है वो डालना, फिर उल्टी तरफ से। और 4 सिलाइयाँ ऐसे निकालने के बाद फिर आपने यही रिपीट करना है, मतलब यही बढ़ाना है फंदा। हमारी 2 सिलाइयों में तो हमारे फंदे बढ़ गए हैं और 4 सिलाइयाँ हमारी जो डिज़ाइन है जैसा भी है वो बनाने के बाद फिर ये 6 सिलाइयाँ टोटल हो जाएंगी। 6 सिलाइयों के बाद 7वीं सिलाई आप जब सीधी तरफ से आओगे तब आपने इसमें
फिर फंदे बढ़ाने हैं। इसी तरीके से आपने फंदे बढ़ाते हुए जाना और बाजू की लेंथ कंप्लीट कर लेनी है। तो मैं आपको बाजू की लेंथ कंप्लीट करके और फंदे बढ़ा के फिर दिखाती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए फंदे बढ़ा लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे बाजू की लेंथ कंप्लीट कर लिया। वही डिज़ाइन मैंने 3 पैटर्न डाले हैं बाजू में, तो इसी तरीके से मैंने इसको बना लिया। तो अब देखिए हम लेंथ कैसे करेंगे इसकी, और मैं कितने फंदे ऊपर जाके रखे हैं वो भी दिखा देती हूँ। पहले आपको लेंथ बता देती हूँ इसकी जो मैंने रखी है। ये देखिए यहाँ से ऊपर से नापेंगे और नीचे 19 इंच आ रही है। तो जिसके लिए भी मैं स्वेटर बना रही हूँ उसकी लेंथ है जो 21 साढ़े 21 इंच के करीब है। तो 21 साढ़े 21 इंच उनकी लेंथ है। तो जिनके लिए टोटल लेंथ उनकी पूरी है, तो 19 इंच हो गया ये। 19 इंच के बाद हमने इसको घटाना है। तो कैसे घटाएंगे, तो देखिए सबसे पहले हमने बाजू को यहाँ पे, ये देखिए 2 फंदों में डालेंगे सिलाई। यहाँ पे 2 फंदों का एक, फिर 2 फंदों का एक, और फिर 2 फंदों का एक, और फिर 2 फंदों का एक, और फिर 2 फंदों का एक। तो मैं यहाँ 5 फंदे घटाऊंगी। ये देखिए, और थोड़े से ढीले हाथों से घटाने हैं। तो 1 2 3 4 5 फंदे घट गए। उसके बाद ये देखिए 2 4 5। उसके बाद हमारी पूरी सीधी सिलाई सीधी बनेगी। और बाजू हमेशा आप ढीली घटाइए, जितनी ढीली घटाएंगे उतनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। और यहाँ पे जो मेरे टोटल फंदे हैं, सॉरी मैंने फंदे नहीं बताया आपको, जो टोटल फंदे हैं वो 89 फंदे हैं। मतलब नीचे मेरे 49 थे, ऊपर जाके 89 है। तो कम से कम 40 फंदे बढ़े हैं मेरे बाजू में। तो और 9 नंबर की सिलाई से बना रहे हैं तो 89 फंदे बहुत ठीक है मतलब। और थोड़ा सा ढीले हाथ से घटाइए आप हमेशा फंदे। तो ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए सीधी सिलाई निकालने के बाद अब उल्टी सिलाई, उल्टी में हमने फिर 2 फंदों का एक, इस तरह से ढीले हाथ से बिल्कुल करेंगे। फिर 2 फंदों का एक, फिर 2 फंदों का एक। तो 3 फंदे हमारे घट गए। अब हमारा चौथा फंदा, फिर 5वां फंदा। तो इसी तरीके से अब हमने यहाँ पे 5 फंदे घटाए और दोनों तरफ से हमने 5 फंदे घटाने के बाद जो सिलाई जैसी है वैसी बना देंगे। तो देखिए उल्टी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब देखिए हमने पहले 5 घटाए थे सीधी तरफ से, अब हम यहाँ से 4 घटाएंगे। अब हम कंटिन्यू 4 ही घटाएंगे ऊपर तक। 1 2 3 और 1 4। तो ये 4 आपने, अब आपने जितनी बार भी ऊपर घटाना है, जैसे इसके बाद फिर आपने ऊपर 4 करके घटाएंगे जब तक आपके 10-15 फंदे नहीं रह जाते। तो दोनों तरफ से इस तरीके से घटाने ताकि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए, और ढीले हाथों से घटाना है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा इसको घटा के फिर दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने सारे फंदे बाजू के घटा लिए हैं, और बाजू के फंदे मैंने सबसे पहले 5 घटाए थे यहाँ पे, फिर उनको 4 दोनों तरफ से ऐसे ही किया मैंने। और जब आपके पास ऊपर 15 फंदे रह जाएंगे, 15-17 फंदे जितने भी रह जाएंगे, तो आपने, चाहे आपका उल्टी तरफ से है चाहे सीधी तरफ से है, आपने क्या करना है, उन सारे फंदों को 2 का 1 करके ढीले हाथों से, बिल्कुल ढीले हाथों से घटाना है। और आपकी बाजू इस तरह से तैयार हो जाएगी। तो मैं इनको सबको इस तरह से घटा दूंगी, लेकिन बिल्कुल ढीले हाथों से, इस तरह से ऐसे ढीला करेंगे। और इस तरह से 2 का 1 2 का 1 2 का 1 ऐसे। और आपने सेम उसी तरीके से दूसरी बाजू भी बना लेनी है। देखिए यहाँ भी लास्ट में 2 का 1। तो इस तरह से हम इसको, जो हमारा ये धागा एक्स्ट्रा, इसको हम यहाँ से थोड़ा सा दूर से काटेंगे और इसके अंदर डाल के, और यहाँ पे नोट लगा लेंगे, गांठ लगा लेंगे ताकि ये खुले ना। और इस तरह से हमारी बाजू की काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है अगर हम ढीले हाथ से घटाते हैं। अगर आपके फंदे भी कम हैं तो भी आपकी बाजू की फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है, जिससे मोंडा कभी टाइट नहीं होता। तो देखिए इस तरीके से काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। और दूसरी बाजू भी आपने सेम इसी तरीके से बना लेनी है। तो देखिए मैंने दूसरी बाजू भी बना के और इसको जोड़ लिया है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें बाजू अटैच करना बताऊंगी, क्योंकि बाकी स्वेटर तो हमारी कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पे देख लीजिए हमने बाजू की सिलाई, मतलब सिलाई कैसे करनी है वो देख ली बाद। अब देखिए ये हमारी मोंडे वाली रेब है, ये वाली।
जहाँ से हमारे मोंडे की सिलाई हुई है, इस चीज़ को बीचों बीच में रखेंगे। और जो बाजू है आपके पास, उसको भी आपने ऐसे मिला के सीधे को सीधा मिला लेंगे, मतलब उल्टी बाजू कर लेंगे ऐसे। और इस तरह से हमने उसका बीच का हिस्सा निकालना है। हमेशा बाजू इस तरीके से लगाएंगे तो कभी भी आपके स्वेटर की बाजू घूमेगी नहीं, मतलब चारों तरफ। कई बार हो जाता है ना कि बाजू घूमती है, जब हम उसको स्वेटर की बाजू को लगा देते हैं तो कई बार कम ज़्यादा हो जाती है। तो देखिए हमारा बीच का हिस्सा ये वाला निकला है यहाँ से, ये वाला। अब हम इसको इसके साथ अटैच करेंगे, जो ये सिलाई है इसके साथ अटैच करके यहाँ पे। और ये भी उल्टा है और उस तरफ भी उल्टा है, सीधे से सीधे को मिलाना है। और यहाँ से हम इसको सिलाई करेंगे यहाँ से। और सेम आपने सिलाई पल्लों की इसी तरीके से करनी है। यहाँ पे गांठ लगा देंगे सबसे पहले, बाद में इस धागे को आप अंदर कर लीजिए सुई के साथ। और इस तरह से यहाँ तक, जहाँ तक हमारा मोंडा है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आपकी बाजू बिल्कुल पूरी आ रही है, क्योंकि आपने बाजू बिल्कुल ढीले हाथों से घटाई है। तो इस तरीके से आपने ये जो एक्स्ट्रा धागे हैं ये काटिए मत कभी भी, इसको सुई के साथ अंदर कीजिए जो भी। अब देखिए यहाँ से सुई डाल लेंगे और आगे निकाल लेंगे। फिर आपने पीछे से सुई डाली यहाँ से और आगे यहाँ पे निकाल ली। ऐसे आपने सिलते हुए जाना है, बिल्कुल पास पास से दोनों मिला के पल्ले। ये देखिए इस तरीके से। और यही सिलाई आपने स्वेटर के अंदर भी करनी है, जो आपकी दोनों साइडें हैं, तो यही सिलाई आप करेंगे उसके अंदर भी। ये देखिए इस तरह से, यहाँ से इस तरह से। तो ये पूरी हम आधी सी जो बाजू है हमारी, आधी एक तरफ की, हम इस तरह से सिल लेंगे। बिल्कुल पास पास से सिलनी है, मतलब ये दोनों मिला के। और इस तरीके से ये देखिए इस तरह से। फिर हमने पीछे से यहाँ से सिलाई डाली, उसके आगे निकालनी है। और फिर जहाँ से निकाली थी वहाँ पे डालेंगे और फिर आगे निकाल लेंगे। इस तरह से आपने पूरी सिलाई कर देनी है। तो मैं इसी तरह से पूरी सिलाई स्वेटर की कर दूंगी और आपकी स्वेटर बनके तैयार होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, सिलाई आप अपने आप कीजिए, बता दिया है मैंने कैसे करनी है। तो पल्लों की भी सेम उसी तरीके से आपने सिलाई कर लेनी है। ये देखिए मैंने पल्लों की भी धागा छोड़ रखा है और यहाँ पे पल्लों की भी सिलाई कर लेनी है, जिसकी वजह से ये इस तरफ देखिए बिल्कुल भी आपका ये टांका दिखाई नहीं देता। और दोनों को मिला के आपने इस तरीके से सिलाई कर लेनी है। तो चलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पे नए आए हों, चैनल से सीखने को मिला आप लोगों को कुछ भी। तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।